हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब घर पे ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे कोरोना से बचने के लिए। आज की जो हमारी वर्कशीट है, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। आज की कौन सी वर्कशीट है हमारी? वर्कशीट नंबर 7, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। एसएसटी से रिलेटेड एसएसटी सब्जेक्ट की हमारी वर्कशीट है। मैं इसलिए सब्जेक्ट बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने इंग्लिश की सारी वर्कशीट डाली हुई है। इंग्लिश और एसएसटी दोनों की वर्कशीट मैं डालती हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, क्लास हमारी 6 है। डेट ऑफ कब की है हमारी? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर की जो है हमारी वर्कशीट है, फ्राइडे को। देखो हमारी 2 वर्कशीट आती है सब्जेक्ट की, ठीक है। वीक में हर एक सब्जेक्ट की 2 वर्कशीट आती है, 2 इंग्लिश की, 2 एसएसटी की। ये सेकंड वाली है। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक है, क्या है आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक? रूढ़िबद्ध धारणा। क्या होती है रूढ़िबद्ध धारणा? देखो, किसी के बारे में हम कोई धारणा बना लेते हैं, जैसे कि हाँ ये तो ऐसा ही है। एक बच्चा अगर काम नहीं करता तो हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये बच्चा तो कभी भी काम नहीं करता, चाहे उसने काम किया भी है, लेकिन हमारे मन में होते नहीं, ये तो बिल्कुल काम नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं कि किसी के प्रति एक धारणा बना लेना। ऐसे ही कुछ धारणाएं बनी हुई हैं समाज में भी, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं कहलाती हैं। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लड़के रोते ही नहीं है। धारणा है, ये एक धारणा बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं। लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, ये भी लड़कियों के प्रति एक धारणा है कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन लड़कियों के बारे में धारणा बन चुकी है कि उन्हें खाना बनाना आता है। लड़कियों को घर का काम आना चाहिए, न कि पढ़ाई। ये भी एक धारणा है कि लड़कियों को सारा घर का चूल्हा चौका काम आना चाहिए। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। बहुत सारे ग्रामीण ऐसे होते, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते लेकिन फिर भी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनके प्रति क्या बन गई? एक धारणा बन गई है कि वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, ये सोचा जाता है। हैंडीकैप पर्सन है, चाहे वो अपने आप में कैपेबल है बिल्कुल, ठीक है, वो अपना पूरा ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी हमें कहीं पर दिखाई देता है तो हमारे मन में एक सहानुभूति सी होती है और हम सोचते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक देखभाल की जरूरत है। ये एक धारणा है। तो मतलब ये क्या बन गई है समाज में? धारणाएं। क्या उपरोक्त वाक्य सत्य है? नहीं, यह सब रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। ये सारे वाक्य सत्य नहीं है, ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम सच्चाई तक नहीं पहुंचते, हम ये सोचते हैं कि हम सुनते हैं, स्टार्टिंग से ही हमें सिखाया जाता है कि लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें व्यवहार में मतलब उन्हीं के अनुसार फिर बिहेव करते हैं। हमारी धारणाओं की जो हमारी धारणा बन गई है बिना सोचे समझे। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। देखो, रूढ़िबद्ध धारणा धर्म से रिलेटेड भी होती है। रूढ़िबद्ध धारणा कितनी हो सकती है? प्रकार बताए गए। धर्म से रिलेटेड भी होती है कि नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग कट्टर होते हैं, हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनके प्रति धारणा बन गई है। लिंग के आधार पर, जैसे लड़का लड़की के प्रति धारणा। भाषा के आधार पर, जैसे कि इंग्लिश बोलने वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदी बोलने वाले तो इंटेलिजेंट नहीं होते। ऐसी मतलब भाषा के आधार पर धारणा, कोई भी रूढ़िबद्ध धारणा बन जाना। आर्थिक स्थिति, जैसे कि गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती, आर्थिक स्थिति के आधार पर धारणा बन जाती है, ठीक है। और वंश के आधार पर भी कोई धारणा, जैसे वंश के आधार पर धारणा कैसे बनती है? जैसे गांव में हम ये सोचते हैं कि नहीं, एक वंश है वो स्टार्टिंग से ही अच्छे काम करता आ रहा है, चाहे उसमें फिर बुरे व्यक्ति भी हैं, ठीक है, और उनके प्रति ये धारणा बन जाती है कि ये तो हमेशा अच्छे ही काम करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने बुरे काम कर दिए। और कोई एक ऐसा वंश है जो बुरे काम करता आ रहा है और कोई अच्छे भी काम कर रहा है, तो फिर भी हमारे मन में ये धारणा, मतलब उनके वंश के प्रति ये धारणा बन गई है कि नहीं, ये तो अच्छे काम करते ही नहीं है। ये होती है मतलब रूढ़िबद्ध धारणाएं। हम ये लगातार यह सुनते, अच्छा ये तो हो गया। लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना देखे परखे उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। जो बात मतलब उसने बोल दी वो एक धारणा बन जाती है, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। मतलब हम उस धारणा के प्रति बंध जाते हैं कि ये तो बस ऐसा ही है। उसके कुछ जो खास गुण होते हैं और क्षमताएं होते हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब देखो, ये वर्कशीट है और इसमें मतलब रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? किसी के प्रति कोई धारणा बना लेना। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान निम्नलिखित शब्दों को देखें और इनसे जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरणों को लिखें। जैसे पश्चिमी कपड़े, पश्चिमी कपड़ों के प्रति क्या धारणाएं हैं? गांव वालों के प्रति क्या धारणाएं हैं? रूढ़िबद्ध धारणाएं। विदेशियों के प्रति क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लड़के और लड़कियों से जुड़ी किन्हीं 4 रूढ़िबद्ध धारणा को लिखो। हमें लड़कों से जुड़ी हुई 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं और लड़कियों से जुड़ी हुई 4 रूढ़िबद्ध धारणाएं लिखनी है। हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं आज की वर्कशीट में, 2 टास्क दिए गए हैं। पश्चिमी कपड़े, गांव वाले, विदेशियों के प्रति क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये लिखना है, और लड़के और लड़कियों के प्रति क्या रूढ़िबद्ध धारणा है हमें ये लिखना है। ये मैंने आपको रिटर्न में दे दिए हैं। देखो, हमारे मन में पश्चिमी कपड़ों के प्रति समाज में क्या धारणा है? लड़कियों को पश्चिमी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पश्चिमी कपड़े अश्लील होते, मतलब ऐसी धारणाएं हैं। छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए लड़कियों को, पश्चिमी कपड़ों को लेकर ये धारणाएं हैं हमारे समाज में। ग्रामीणों के प्रति क्या धारणाएं हैं कि ग्रामीण कम पढ़े लिखे होते हैं, ग्रामीण इंग्लिश नहीं बोल पाते। ठीक है, ये ग्रामीण इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये भी क्या है? ग्रामीणों के प्रति एक धारणा है। ये यहाँ पे नहीं है। विदेशियों के प्रति क्या रूढ़िबद्ध धारणा है? विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये विदेशी लोगों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा है। चाहे विदेशी लोग अच्छे ही हैं, कोई कितना ही अच्छा, लेकिन हमारे मन में ये है कि विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्रामीण कम पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये क्या कथन सत्य है? नहीं, ये कथन सत्य नहीं है। ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं शहर वालों से भी। हर तरह के व्यक्ति होते हैं गांव में, शहर में। नेक्स्ट देखो, लड़कियों के प्रति क्या धारणा है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है, ये आंसर 2 का। लड़कियां, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है हमेशा, लेकिन ये बात तो सत्य नहीं है, जरूरी नहीं है। वे मृदुभाषी और सौम्य हैं। बहुत सारी लड़कियां मृदुभाषी नहीं होती, ठीक है, मृदुभाषी नहीं होती, बहुत कठोर भी होती हैं। वे नृत्य में अच्छी होती हैं, वे नृत्य में अच्छी होती हैं, जरूरी नहीं है। कई लड़कियों को तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये कथन भी सत्य नहीं है। ये भी क्या है? उनके प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। वे खाना पकाने में अच्छी हैं, जरूरी नहीं है अच्छी हैं कि वो खाना पकाने में अच्छी हों। वे भावनात्मक हैं, बहुत सारी भावनाएं इमोशनल नहीं भी होती। ठीक है, तो ये क्या है? लड़कियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट था लड़कों के प्रति क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है कि वे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, वे शरारती हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उपद्रवी भी हैं, मतलब शरारती हैं, वे खेल में अच्छे होते हैं। लड़कियां भी खेल में अच्छी होती हैं, लेकिन ये माना जाता है कि लड़के खेल में अच्छे होते हैं। ये हैं कुछ जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये लड़कों के प्रति। और अभी पीछे हमने की थी लड़कियों के प्रति, और ये क्या है? पश्चिमी कपड़ों के प्रति, ग्रामीण के प्रति और विदेशी के प्रति। ये है हमारी जो आज की वर्कशीट है। ये थी आज की जो हमारी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 7 मैंने आपको कंप्लीट कराई है। ठीक है, ओके, आप वहां से वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। रूढ़िबद्ध धारणा, एक क्वेश्चन और लिख सकते हो, आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं किस आधार पर होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।